मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। 25 अक्टूबर तक जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट बनेगा उस पर पार्लियामान में भी इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश करेंगे। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। जजेस के तक़र्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ़ होना चाहिए। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल की शिक इत्तफ़ाक़ राय न होने पर निकाल दी गई। अभी तय नहीं हुआ आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। आईनी तरमीम पर वकला क़यादत भी सर जोड़कर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदों का इजलास। आईनी तरामीम पर बहस के लिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन की कमेटी तश्कील। हतमी मुसवदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी शामिल। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी कमेटी का हिस्सा। मीसाक जमहूरियत के तहत आईनी अदालतों का क़याम चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फोरम के इजलास से खिताब। कहा जजेस तैनाती की इब्तदाई उम्र की हद कम करने के हामी हैं। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी चाहती है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान से मर्जी से वोट देने का हक छीन लिया। अरकान को वोट का हक होना और वोट शुमार भी होना चाहिए। आईनी तरमीम पर मौलाना का साफ इनकार। हुकूमत की मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात। आईनी तरामीम से मुतालिक मुशावरत। फजलुर रहमान ने असद कैसर के घर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत तो ये भी कह रही है उसका कोई मुसवदा है ही नहीं। जो मुसवदा सामने रखा गया किसका था। सरबरा JUI का बानी PTI के मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इस वक्त तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए है कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। जो भी आईनी तरमीम होगी अपोजिशन मिलकर चलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलग अलग मुसवदा है। हुकूमत ने आईनी तरामीम के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। चंद मखसूस लोगों के लिए कानून साजी को नहीं मानते। कोशिश है तमाम मामलात में मुश्तरका लाह अमल अपनाएं। पार्लिमानी कमेटी में बैठेंगे। अली मोहम्मद खान बोले पहले बानी PTI को रिहा करें फिर तरामीम पर बात होगी। तरामीम पर पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। आईनी तरमीम का मुसवदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। तरमीम का मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कई मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग होती हैं। क्या वजह है अभी तक 9 मई के मुल्ज़मान का फैसला नहीं हो सका। किसी को NRO नहीं milega। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI से राब्ता। तरामीम के मुसवदे पर गौर करने की दरख्वास्त। बानी PTI से मुशावरत का कहा। हुकूमत नंबर पूरे कर रही है। तरमीम हर सूरत लायकी। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत पर 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर आईनी तरामीम करने का इल्ज़ाम। कहा आईनी तरमीम 3 एम्पायर्स को तौसी देने के लिए की जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। वो अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू हो गई लेकिन जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ज़रिए मज़ीद वसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म को बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोन। अक्टूबर में होने वाली दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावत को कबूल करते हुए कहा शाह चार्ल्स की ज़ेर सदारत दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा।